और खत्म नबूवत के कायल इस माहौल में रहने वाले एक दूसरे को काफिर कहने का अब मौका नहीं है। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, ये लास्ट चांस है। कोई आवाज निकाले कि ना निकाले, लेकिन मैं डंके की चोट में कहता हूं कि इसके बाद अगर कोई उलमाए देवबंद को या देवबंदियत को या दारुल उलूम देवबंद को या मसलक देवबंद को कुफ्र का फतवा लगाया या काफिर कहा, तो फिर हमको हमारे मजमून और उन्वान बदलने पड़ेंगे और पुरानी खबरों को खोदना पड़ेगा। कहता है कि दारुल उलूम देवबंद कुफ्र का अड्डा है। अब मौका नहीं है, इत्तिहाद की जरूरत है, तो हम लोग खामोश हैं। कहता है कि देवबंद काफिर है, देवबंदी काफिर है, अरशद मदनी फुला है, महमूद मदनी फुला है। ये तो सिर्फ अरशद मदनी के वजूद के साफ और शफाफ आईने में अपना गलीज और मकरूह चेहरा देख रहा है। सामने वाले से कहता हूं कि खामोश हो जाओ, वरना तुम्हारा कुफ्र साबित करने के लिए हम मैदान में उतरे, तुम्हारा कुफ्र साबित करने के लिए अगर हम मैदान में उतरे तो कुफ्र के 3 हर्फ अदा करने के लिए जो वक्त लगता है उससे पहले तुम्हारा कुफ्र साबित हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दे। सामिन इकराम, ये एक देवबंदियों का मुफ्ती है जो मिंबर पर बैठ के और बरेलवियों के ताल्लुक़ से बकवासबाजी और 11वीं शरीफ के ताल्लुक़ से और बड़े बड़े चैलेंज और बड़े बड़े जो है डींगे मारने वाला, और इसकी शक्ल देखें आप, कसम खुदा की शैतान से बिल्कुल हूबहू मिलती है। ऐसा इबलिस है ये मरदूद शैतान कि जब हमारे भाई इसके एक महफिल में गए तो वहाँ इसकी बकवास सुनी और हमें नंबर दिया कि जमशेद भाई से बात करें, ये इतनी बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है, चैलेंज कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। तो जब मैंने इसको बड़े इत्मीनान से कॉल किया, बड़े प्यार से गुफ्तगू करने की कोशिश की, तो देखिए किस तरीके से ये पागल हुआ, बड़बड़ाने लगा, गाली गलौज करने लगा, बदतमीज़ी करने लगा। मजबूरन मुझे भी इसकी जवाब में उसी तरीके से जवाब देना पड़ा। तो सामिन इकराम, इसका नंबर और इसकी फ़ोटो स्क्रीन पर डाली जा रही है, आप लोग इससे गुफ्तगू करें और इसकी खैर खबर लें, इसको ललकारें और इसके मोहल्ले में जो इसके मानने वाले हैं ना, वो इस ऑडियो को अगर सुने तो इस कमबख्त को कहें कि जितने बड़े बड़े चैलेंज ये कर रहा है ना, तो सामने बैठने का दम नहीं है तो ये चैलेंज ना करे, और अगर दम है तो या तो ये हमें वहाँ बुला ले या तो ये हमारी जगह पे आ जाए और सामने बैठ के बात कर ले। खुदा की कसम ये कभी नहीं कर सकता। तो इस रिकॉर्डिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने, इनका हरामीपन और इनके जो मक्कारी है ना, आवाम के सामने लाएं और दुआ में याद रखें, और ऐसे कमबख्तों को सबक सिखाने के लिए आगे आए, आगे बढ़ के सीने पे चढ़ के इनसे बात करें और इन खबीसों को ललकारें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। हेलो हेलो हेलो, कॉल कट हो गया था आपका। मुफ्ती मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं। 1 मिनट ले रहा हूँ उसको, कॉल किया था, आपका कॉल कट हो गया था। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.
ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती मुजम्मिल साहब से बात हो रही है? जी बोलिए। मुफ्ती मुजम्मिल साहब, जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। जमशेद अली कादरी साहब कहाँ से? दिल्ली निजामुद्दीन मरकज के पास से बात कर रहा हूँ। अच्छा, फरमाइए। आपका एक बयान सुन रहा था, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा सा आप थोड़ी सी वजाहत करेंगे तो बेहतर होगा। आपने कहा कि आज के दौर में किसी को काफिर कहना ये सही नहीं है। मैं कब बोला, जरा भेजिए बयान। वो आपके बयानात में है भाई, आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में हम किसी को काफिर कह नहीं सकते। भेजिए भेजिए भेजिए, बयान भेजिए। आप अभी तो सुने मैंने आपका बयान। आप सुने हैं, मैं मानता हूँ, भेजिए बयान भेजिए। अच्छा, आप जो है बड़ा चैलेंज वगैरह करें 11वीं शरीफ पर, शायद 11वीं शरीफ मनाने पर भी बड़ा चैलेंज वगैरह कर रहे हैं कि नहीं मनाना चाहिए। छोड़िए ना, आप मनाते तो मना लीजिए। आप नहीं, इस पर आपसे बात करनी है ना। मनाना कैसा है आपके नजर में? नहीं, छोड़िए, आप मना। अरे देखिए, ये गलत बात है। अभी चैलेंज कर रहे हैं कि कोई आकर के मुझसे साबित कर दे, और आप अब देखिए बात नहीं करना चाह रहे हैं। मनाइए साहब आप। देखिए जनाब सुनिए, आपने एक चैलेंज किया 11वीं मनाने के ताल्लुक से, इसको आप क्या समझते हैं? समझते नहीं समझते, आप मना रहे हैं नहीं क्या? बिल्कुल मनाते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत है। उन्होंने अपने खुद इस चीज को शुरू किया है, फतहुल गैब किताब के अंदर उनका मौजूद है। मना लीजिए। तो आपके नजर में मनाना कैसा है? ये बिदअत है, क्या है, क्या हुक्म लगाते हैं आप? हमारी जुबान तो आप सुन लिए ना। आपकी जुबान मोतबर नहीं है ना। आप कौन है दीन मर? कोई क्या हुज्जत रखते हैं आप? मोतबर नहीं तो छोड़। मैं तो समझता हूँ कि बाटा का जूता और आपकी जुबान बराबर है, एक बराबर एकदम। जैसे बाटा का जूता होता है ना, सुनिए, वैसे आपकी जुबान है। आप अपनी अगर आपके अंदर जुर्रियत है, दमखम है, तो इसको आप शिर्क या बिदअत हराम साबित करके दिखाइए। आप ये सामने से चैलेंज किया है मैंने, या मरकज के अंदर कोई ऐसा आलिम बताइए जो मुझसे इस ताल्लुक से बैठ के गुफ्तगू कर सके। सिर्फ 4 बाई 4 के कमरे में बैठ के 10-20 आवाम के सामने चिल्लाने से नहीं होता, इसको साबित भी करना होता है ना। जरा साबित करके दिखाइए इसको बिदअत है। कादरी साहब, जी साहब, सारे हिंदुस्तान सुनिए। आपने एक चैलेंज किया 11वीं शरीफ जो मनाता है वो मुझसे आके बात कर ले। आपने अपने मजमे में बैठ के चैलेंज किया। हिंदुस्तान में बहुत सारे 11वीं शरीफ मनाने पर हुक्म लगाइए पहले आप। हिंदुस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। 11वीं शरीफ पर पहले तो ये बोलते टाइम तुमको नजर नहीं आया था? स्टेज पे बैठ के चिल्लाते टाइम नजर नहीं आया था कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मसाइल है? मैं इस पर चैलेंज क्यों कर रहा हूँ? ज्यादा मैं इस पर चैलेंज क्यों कर रहा हूँ? चिल्लाने में तो सुनिए, अरे सुनिए जनाब सुनिए। आप मिंबर पे बैठ करके जो चिल्ला रहे हैं, तो आपको हिंदुस्तान में और मसले नहीं मिले तो जो आप इस पर बैठ के चिल्ला रहे थे? हाँ जी, हेलो 4 बाई 4 के कमरे में बैठ के चिल्लाना। हेलो, अरे मुजम्मिल साहब लगाओ इनको, इनका भूत उतारू मैं जरा अच्छे से। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें।
हेलो। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. हेलो जी। मुफ्ती साहब देखिए, ये तो गलत बात है आपकी भाई। आप मिंबर पे चैलेंज करते हो, भाग रहे हैं, बात करने पे राजी नहीं है आप। आपके सामने आऊँ, आप बात करेंगे मुझसे? आपके सामने आऊँ, बात करेंगे आप मुझसे? आप बकते रहो आप। अरे इस मसले में बात करिए ना, उलमाए देवबंद की कुफरिया इबारत पे बात करिए मुझसे। अशरफ अली थानवी ने अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखी की है, अल्लाह के रसूल की शान में जो अशरफ अली थानवी ने गुस्ताखी की है, हुजूर के इल्म को जानवर पागल से जो तशबीह दी है, तो उस तशबीह के बारे में क्या इबारत आपको समझ में नहीं आ रही है साहब? आप समझाइए। चलिए। बिल फर्ज बादे जमाना नबवी अगर कोई नबी पैदा हो जाए, कासिम नानोतवी ने तहजीरुन नास में लिखा है कि बिल फर्ज बादे जमाना नबी कोई नबी पैदा हो जाए तो खातिमुन नबी में कोई फर्क ना आएगा। चाहे इस पर बात कर लीजिए, हिफ्जुल ईमान पर बात कर लीजिए। आइए ना, तो ताहिर गयाबी की पिटाई हुई थी ना, मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब ने क्या पिटाई की थी बिहार कटिहार में ताहिर गयाबी की इस टॉपिक पे। सुनिए, पूरी बात सुनिए। इस पर कितने मुनाजरे, अरे तो मुनाजरे का रिजल्ट भी तो निकला। नहीं, मुनाजरे का रिजल्ट भी तो निकला ना। आपके कितने देवबंदियों ने तौबा किया। समझ में नहीं आता। ना आप समझाइए। और अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की चलिए ये बताइए, बिल फर्ज बादे जमाना नबी अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो खातमुन नबी में कोई फर्क ना आएगा। इसको समझा दीजिए जरा। चलिए सुनिए, आप लोग समझते नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। समझाइए। बिल फर्ज ये कायदा है। कायगा उससे पहले जो लिखा है कि हुजूर को आखिरी नबी मानना अवाम का ख्याल है। सुनिए, बोलता हूँ बिल फर्ज कायदा है। हुजूर को आखिरी नबी मानना अवाम का ख्याल है। एक मिनट, मंतिक चलती है ये, अकीदे पे मंतिक चलती है। अकीदे पे मंतिक चलती है। सुनिए साहब, सुनते नहीं आप लोग। हाँ, अकीदे पे मंतिक चलती है। बातिल नहीं होती। बिल फर्ज सुनिए, बिल फर्ज आप औरत हो, ठीक है, इसका मतलब आप औरत हो गए, तो खातमुन नबी में कैसे फर्क ना आएगा? सुनिए, वही तो समझा रहा हूँ मैं। हाँ समझाओ, खातमुन नबी में फर्क कैसे नहीं आएगा? बिल फर्ज का मतलब उससे पहले भी एक मिनट उससे पहले भी तो कुछ लिखा है ना, हुजूर को आखिरी नबी मानना अवाम का ख्याल है। आपका ख्याल है हुजूर को आखिरी नबी मानना अवाम का ख्याल है? आप छोटी हुजूर को आखिरी नबी आप मानते हैं, ये आपका ख्याल है? सुनिए, हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं मोहतरम, हुजूर को आप आखिरी नबी मानते हैं, ये आवाम का ख्याल है? को आखिरी नबी नहीं माने तो फिर ईमान कहाँ करेंगे? हाँ, तो ये आपके अब्बा ने क्या लिखा है जो हुजूर का आखिरी नबी मानना आवाम का ख्याल है महज?
नहीं, आवाम के ईमान में दाखिल है, ईमान में दाखिल है। अरे मुफ्ती साहब, हुजूर को आखिरी नबी मानना आवाम का महज एक ख्याल है, ख्याल ख्याल है, ख्याल है, नबी मानने और ना मानने का मसला आवाम का ख्याल है, आवाम का सिर्फ ख्याल है। नहीं है। सुनिए, जैसे मैं बोलूँ कि आपको अपनी बीवी को बीवी कहना एक ख्याल है। सुनिए सुनिए, अरे शागिर्द, जैसे मैं आपको कहूँ, सुनो मोहतरम, सुनो ना, जैसे मैं आपको कहूँ आखिरी नबी मानना और ना मानना ये अवामुन नास के दरमियान रहने वाला मसला है। अच्छा सुनिए दूसरी मखलूक को इससे मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, आपकी जोजा जो है तो ख्याल थोड़ी है, इस पर तो अकीदा है, अकीदा है, हुजूर आखिरी नबी है, ये अकीदा, ख्याल नहीं है। अरे कासिम नानोती ने दरवाजा खोला और अहमद कादियान उसमें दाखिल हो गया। सुनिए मेरी बात, आपकी जो बीवी है, आपकी बीवी को जैसे तो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू। सुनिए, समझ में आई बात है। सुनिए, ये बताइए, वो ख्याल में भी आप मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब ये बताइए, नहीं है मुफ्ती साहब, आपकी बीवी समझना महज एक ख्याल है, ये कैसा है बोलना? कैसा होता है? हाँ कैसा? अरे जाहिल बोल रही। सुनो, आपकी बीवी को बीवी समझना आपका एक ख्याल है, आपकी बीवी को अपनी बीवी समझना एक ख्याल है। 11वीं का खाना समझ में आता है? 11वीं का खाना पाक है, नानी के पोतड़े तबर्रुक। सुनिए, आपको तो कुछ भी खाने पीने के आइटम के अलावा, मज़ारात के अलावा, मज़ारात पे तो तारिक जमील भी गया था शायद, नाचने के अलावा तारिक जमील भी नाच रहा था मज़ारात पे, तारिक मकसूद दोनों नाच रहे थे। समझ में आई बातें कुछ समझ अच्छा में सुनो, मज़ार पे जाना कैसा है? मज़ार पे हरामी हो गया है ना। अस्तगफिरुल्लाह, गाली बक रहे मुफ्ती साहब आप। हेलो, मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं जी? आपने जवाब नहीं दिया, फोन काट दिया। आपने कहा कि उलमाए देवबंद को या मसलके देवबंद को किसी ने कुफर का अड्डा कहा तो पुरानी बातें खोदनी पड़ेंगी। तो हम तो उलमाए देवबंद को कुफर का अड्डा कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं। आपको सामने बैठना है इस बारे में? नहीं बैठना है। तो फिर ये चिल्लाते क्यों है? काफिर की औलाद, तू चिल्लाता क्यों है इतना चिल्लाता क्यों है बे मजदूर शैतान? काफिर तेरा बाप भी साबित नहीं कर सकता हमें। अगर है हलाली की तू औलाद तो सामने बैठ के दिखा। काफिर को तू दिन बता, तारीख बता, सुन, तू दिन बता, तारीख बता, नाचिस वहाँ हाजिर हो जाएगा। तू काफिर साबित कर दे, मैं तेरे हाथ में तलवार होगी, मेरा सर होगा। अगर तूने मुझे काफिर साबित कर दिया तो मेरा सर कलम कर दियो, मैं अपना खून माफ करता हूँ। ये खंजीर की तरह जो चिल्लाता है, तू कुत्ता की तरह जो तू चिल्लाता है। और ईमान सुन, अबे बेईमान सुन, ए बेईमान सुन, बेईमान देव के बंदर, देव के पुजारी। और ईमान अगर होना है तो कुत्ता की तरह जो चिल्लाता है बैठ करके मिंबर पे, खंजीर की तरह जो चिल्लाता है मिंबर पे, तो सामने बैठने की हैसियत है? इंशाअल्लाह ताला सामने बैठने की हैसियत है? आपको ईमान की खैरात नहीं। चल, अगर तो सुन, तुम्हारे अंदर अगर ईमान का जर्रा बराबर भी हिस्सा है, चलो सुनो, एक काम करो, ईमानदारी से बताओ, अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद अम्बेडवी ने अपनी किताबों में कुफ्र लिखा है या नहीं लिखा है? इतना बताओ ईमानदारी से। अरे छोड़ो साहब, अबे गधे, जाओ ना। मैं अल्लाह के कुरान की कसम खा के कहता हूँ, इन बदबख्तों ने अपनी किताबों में कुफ्र लिखा। तू भी अच्छे से जानते हो, तुम भी अच्छे से जानते हो, इसलिए तुम नहीं बोलोगे। अच्छा ये बताओ, मिंबर में बैठ के चिल्लाते क्यों हो? आवाम को गुमराह क्यों करते हो? नहीं करते हो। अभी तो तुमने गुमराह किया, तुमने चैलेंज किया, उलमाए देवबंद को कोई काफिर कहेगा तो हम हिदायत, तुम तो खुद हिदायत पे नहीं हो। गुमराह नहीं करते। अच्छा मुफ्ती साहब कलमे की तारीफ, मुफ्ती साहब 40 दिन का चिल्ला निकालना, 40 दिन का चिल्ला निकाल के आवाम को गुमराह क्यों करते हो? 40 दिन का चिल्ला निकाल के 40 दिन का चिल्ला निकाल के 40 दिन का चिल्ला कहाँ से साबित है?
दावत और तबलीग 40 दिन का, 40 दिन का। ईमान के अबे बेईमान इंसान, ए बेईमान सुन।